students, welcome to the class of Business Studies. Unit 7 we are doing, and in last session I told you about what are equity shares. Equity share constitutes the major part of owner's capital, owner's fund, and next important part after equity shares is about preference share. Okay, that's our today's session is based upon preference shares के बारे में आप अच्छे से जानेंगे कि what are these shares, why they come next to equity shares, and what importance they hold, what are the different types of preference shares, and why they are included in owners fund. These are not borrowers fund बच्चे, these are owners fund, means owners इनको collect करता है, he contribute this capital through issue of the preferred shares. So let's start today's topic. What is preference share? Is preference shares are also the part of, as I said, owners fund. ऑनर्स फंड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ये होता है प्रेफरेंस शेयर, एंड दीज प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, दिस कैपिटल इज एक्वायर्ड थ्रू, ये कैपिटल हम कहाँ से कंट्रीब्यूट या एक्वायर्ड करते हैं? थ्रू द इशुएंस ऑफ what shares are issued to collect this preference shares. Those shares are called preferred shares. इजी रहेगा, नेम से बहुत ही रिलेट करते हैं, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर्स, preference share capitals through preferred shares. This is FERRED. Okay, now these type of shares जो होते हैं बच्चे, they enjoy certain benefits. Benefits कौन से? They enjoy these benefits over equity shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्दो जो है बहुत सारे उनके पास प्रॉफिट्स एंजॉय करने के मौके होते हैं, बट ये इक्विटी शेयर होल्डर्स से क्यों बेनिफिट में होते हैं? बिकॉज इनका रिस्क एज कंपेयर टू दीज इक्विटी शेयर होल्डर्स इज वेरी लेस. हाउ देयर बेनिफिट more than equity shares and how their risk is less? I'll tell you. Receive these kind of shareholders, they receive a fixed rate of dividend. इनको जो अमाउंट मिलनी है प्रॉफिट से, मींस जो प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज जो बच जाते हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले उनको पे किया जाएगा, लेटर ऑन कुछ बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, और वो प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दिया जाएगा? दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. मींस प्रॉफिट ज्यादा हो या कम अमाउंट में हो, जो उनका डिविडेंड फिक्स्ड है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा. तो यहाँ पर रिस्क कम हुआ बच्चे, और एक ये भी चीज अच्छी हुई कि इक्विटी शेयर होल्डर से उनको पहले अपना अमाउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट इज दैट दे रिसीव देयर डैश ऑन कंपनीज लिक्विडेशन. देखिए किसी भी कंपनी की लिक्विडेशन पे क्या मिलती है? दे रिसीव देयर कैपिटल. कैपिटल अमाउंट मींस जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जितने के उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे, वो कैपिटल अमाउंट भी तो उनको मिलती है, और वो मिलती कब है? बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स उनको वो अमाउंट पूरी की पूरी मिल जाती है. सो ये दो तरीके हैं जिनमें उनको प्रेफरेंस दी जाती है, एक डिविडेंड के तौर पर और एक कैपिटल के तौर पर जो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाती है. अब बात आती है कि ये जो डिविडेंड है ये कहाँ से पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को? क्या इनके लिए एक अलग मनी होती है, या फिर जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट से मिलता है वही सेम थिंग है? यस बच्चे, दैट्स द सेम थिंग, दैट दिस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट. जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है ये वहां से उनको दी जाती है. All right, so company's profits is the main part that constitutes this preference and equity shareholders dividend, right? Next, they have what? They have preference. तभी इनका नाम preference share capital रखा है कि इनको preference है, पहले इनसे पूछा जाता है. So they have this preference over whom? Over equity shareholders on dividend and capital. Okay, so this is compared to इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले अमाउंट मिलता है प्रॉफिट का कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो यू नाउ नो बेटर दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे हैव द प्रेफरेंस टू गेट दिस डिविडेंड एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके बच्चे, इशुएंस का तरीका वही सेम है. पब्लिक में शेयर इशू किया जाता है, पब्लिक उसको आके खरीदती है, जो भी अमाउंट इकट्ठी होती है वो आपकी प्रेफरेंस शेयर के नाम पर जाती है. पब्लिक को ऑप्शन दिया जाता है दैट दीज आर इक्विटी शेयर शेयर्स and these are preference shares. Then that is their choice whether they want to
दिस इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स और इन प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ लोग रिस्क फैक्टर को अवॉइड करके चलते हैं और उनको ये लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना भैया, हमें हमारा कैपिटल अमाउंट या हमें हमारे फिक्स्ड एक अमाउंट मिल जाए ना, हमें ज्यादा चाहिए बट एक फिक्स्ड अमाउंट तो जरूर मिले, तो वो प्रेफरेंस की तरफ आएंगे। बट दोज हु वांट टू टेक रिस्क, who are risk takers and who want to enjoy large sum of amount of money, means उनको ये है कि इस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसको उस कंपनी के ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस है, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इक्विटी में तो लास्ट में जो भी अमाउंट बचेगी वो सारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की है। समझ रहे बच्चे? प्रेफरेंस को तो सपोज कीजिए कि इन्होंने फिक्स्ड कर दिया कि हमें जस्ट 2% या 3% फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, वो इनको मिल गया। रेस्ट अगर प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही बचा है और अगर हम परसेंटेज में निकालें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 9% मिला है, तो मतलब 3 times more than preference. So this is the benefit of equity, but it's only with risk. इक्विटी के साथ रिस्क आता है बच्चे, प्रेफरेंस में there is nothing like that. राइट, नाउ मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में आने के कंप्लीट चांसेस हैं और ऑलरेडी आया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम उनको भी पक्का पता होना चाहिए व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इन टोटल वी हैव ऑफ 6 टाइप्स, एज यू कैन सी हियर 6 टाइप्स के हमारे होते हैं। कौन कौन से? दीज आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, then is your non-cumulative preference share, read with me बच्चे, participating preference shares, then is your non-participating preference shares, after is your convertible preference shares, and then is non-convertible preference shares। तो हर एक का ऑपोजिट भी है, एंड नेक्स्ट दीज आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। आपको यहीं पर ही याद हो जाएगा ये, अच्छे से देखना। अब ये क्या होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, क्यों इनका डिवीजन किया गया, मतलब प्रेफरेंस के भी फर्दर टाइप्स में क्यों डिवीजन किया गया, क्योंकि इसमें भी दीज आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पीपल्स चॉइस, उनको किस चीज का कैसा शेयर चाहिए, कैसे में उनको इन्वेस्ट करना है। सो लेट्स रीड अबाउट देम। एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें कितने डिवीजन होते हैं और वो डिवीजन किस बेसिस पे किए जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज योर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? इफ दीज शेयर्स आर नॉट पेड, मींस इन शेयर्स में नोट पेड का मतलब हो रहा है बच्चे यहाँ पे डिविडेंड के बाद, ठीक है, अगर इन शेयर्स पर डिविडेंड नहीं पे किया गया, कब नहीं किया गया है? ड्यूरिंग द करंट ईयर, मींस सपोज कीजिए इस साल किसी भी कंपनी का जो है लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस साल वो अपने पार्टनर जितने भी उसमें कंपनी के मेंबर्स थे उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाई, तो क्या होगा? दे हैव द राइट टू claim this unpaid dividend in future years। ओके, फ्यूचर ईयर्स में मींस आने वाले सालों में वो अपना ये अमाउंट मांग सकते हैं, और इस क्लेम का क्या है? दे हैव द राइट टू एक्यूमुलेट। ये राइट इनका एक्यूमुलेट मींस इकट्ठा होता रहता है बच्चे, ओके, दिस इज एक्यूमुलेट। सो आई गिव यू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए अच्छे से कैसे। सपोज कीजिए कि ये हमारी कंपनी है और कंपनी में एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इनके अमाउंट थी लाइक फिक्स्ड परसेंट इनको देना था अमाउंट, तो इनको देने थे 3 लाख, ठीक है, इस कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को 3 लाख देने हैं, बट कंपनी का हो गया लॉस, तो इनको अब 3 लाख तो नहीं मिले। अब क्या होता है, ये राइट इनका यही खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर पे बात जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर में सपोज कीजिए कंपनी को फायदा हो गया अब की बार 6 लाख का, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ 3 लाख पिछले साल के मिलेंगे प्लस 3 लाख इससे इज दिस ईयर। सो दिस इज दिस एक्यूमुलेटिव, इसको ही हमने नाम दिया है क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें एक्यूमुलेट आपका जितना भी अमाउंट पेंडिंग है वो इकट्ठा होता रहता है और वो कब मिलता है? इन फ्यूचर ईयर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स जो क्यूमुलेटिव चाहते हैं वो क्यूमुलेटिव लेते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव वेरी इजी, वेरी पॉजिटिव टू दिस, हाउ दीज टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स के पास क्या है? दे हैव नो राइट, इनका कोई राइट नहीं है किस चीज का? टू एक्यूमुलेट करने का, दैट इज
इफ देयर डिविडेंड, जो भी इनकी अमाउंट थी वो इस साल पे नहीं की गई है, देन दिस राइट टू एक्यूमुलेट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर में पैसा इकट्ठा होता था, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, दैट इज लॉस्ट। उनका इस साल मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला तो पैसा समझो उनको डूब गया, नहीं मिलेगा अब। ओके अब तो उनको नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट अमाउंट ही मिलेगा। सो इजी है अब, दे हैव नो राइट टू एक्यूमुलेट, and if there is dividend not paid in this current year, they have the right to accumulate. This right to accumulate is lost. Again I have written this wrong spelling. This is accumulate, ete. Okay, now next is your third, participating preference shares. Participating preference shares क्या होते हैं बच्चे? They have the right, क्या right है? They have the right to participate in additional dividend, या additional जो भी कंपनी को फायदा हुआ है, additional profits जो भी हुआ है, so in additional profit after their dividend has been paid on the equity shares. अब आप कहोगे कि मैम ये equity share कहाँ से आ गया? तो क्या है बच्चे, सपोज कीजिए कि एक साल में कंपनी को फायदा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको एक एक्स्ट्रा टोकन ऑफ, ये लिख लीजिए, ग्रेस मिलती है। कैसे? यहाँ पर उनको जितना डिविडेंड था 3% का वो मिल गया, चलो आपका काम हो गया। अब जो रेस्ट अमाउंट है वो इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बट कई बार प्रेफरेंस शेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स को भी देकर सर्टेन अमाउंट को फिर से बचा लेते हैं, और उस बचे अमाउंट में फिर से राइट होता है किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का। सो दैट इज, और ये बहुत ही रेयर टाइम्स में होता है, बहुत ही रेयर कंपनीज में ऐसा देखने को मिलता है, बिकॉज प्रॉफिट हो जाए वही बहुत है। सो दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन एडिशनल डिविडेंड, एडिशनल प्रॉफिट्स, जो एडिशनल सरप्लस जो कंपनी का होगा, दैट सरप्लस ही नेम देंगे बच्चे उसको। उस सरप्लस में कब? जब डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के भी पे कर दिए जाए उसके बाद जो बचेगा उसमें। ओके, सो दैट इज वेरी रेस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ शेयर्स, और ये राइट भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। मूविंग टू द अनदर वन दैट आर नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगेन नॉन पार्टिसिपेटिंग तो फिर वही कंप्लीटली ऑपोजिट, दैट दे डू नॉट हैव any right to enjoy the company's surplus or any right to participate in the company's profit जो remain after, इनका कोई नहीं होता, इनको बस एक बार मिलेगा and rest you go. Then next is your convertible preference shares. Convertible name से ही आपको आइडिया मिल जाएगा, ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ये क्वेश्चन है किस में कन्वर्ट होंगे। सो दीज आर दो शेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इफ एनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये चाहता है, या उनको बीच में ये चॉइस मिल जाए कि वो अपने इनको शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये उन्हीं के पास है जिन्होंने ये वाले शेयर्स को खरीदा होगा, कन्वर्टिबल वालों को, क्योंकि कन्वर्टिबल ही ऐसे हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड into equity shares, right? Then the next are non convertible, very opposite to this. What are these shares? They cannot be converted into equity shares, so these cannot be converted into these equity shares. So these are the 6 kinds of preference shares. I hope बच्चे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, convertible, non convertible, and this is all about these preference shares. So business finance के owners funds का हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया as per your unit 7. In next session we will cover another way of collecting this finance, and that is also the part of owners fund. So in today's session, this is about preference shares only. I hope you enjoyed this session. Have a good day. Thank you.